প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবন কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীজীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড 15 অধ্যায়ের 26 সংখ্যা অনুবাদ থেকে শুভ আরম্ভ করব। তারপরে শ্রী রাধা কৌমার দশা প্রাপ্ত হইলে, कौमार माने 11 ऑनवर्ड्स शायद ना, 11 साल से কতিপয় তদা নিয়ন্ত্রণ নারীজনের উৎপেক্ষা যথা। हिंदी। उन सब गोपियों में से श्री राधिका जी जब कुमार अवस्था के बीच में उपस्थित हो गई, तब उस समय की कतिपय नारी जनों की उत्पेक्षा इस प्रकार है यथा। অরুণ বর্ণ ক্ষুদ্র 60 খণ্ড। नारी जনের उत्पेक्षा की क्या फिर से पढ़िए एक बार। उन सब गोपियों में से श्री राधिका जी जब कुमार अवस्था के बीच में उपस्थित हो गई, तब उस समय की कतिपय नारी जनों की उत्पेक्षा इस प्रकार है यथा। उत्पेक्षा ये क्या हो गया, मैंने क्या, एनीवेज देखते हैं क्या, शायद उन लोग का माने रूप का वर्णन हो रहा है ना, ऐसे कुछ। ओके, अनुवाद। অরুণ বর্ণ ক্ষুদ্র 60 খণ্ড। আচ্ছা, রাধিকার নাভির অধোদিকে বিদ্যমান ছিল কর্ণস্থিত নব ছিদ্রের মধ্যে, মানে कान का जो होल है, सुख स्पर्श मृदु सूत्र अर्पित हो जाছিল। मृदु सूत्र, सूता लगा हुआ था क्या कान का होल में, ऐसे कुछ। এই রূপে রাধিকা নিজ সখীগণের সহিত ধুলির মধ্যে চপল নেত্রে খেলা করিতে রত বুদ্ধি হইলেও আপনার সমযোগ্য ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার कर ग्रहण करें। भगवान ने हाथ पकड़ लिया उनका। এই রূপে রাধিকা মধু রিপুর অনুরাগের মূল লক্ষ্মী দেবীর মতো বিরাজ করিয়াছিলেন। हिंदी। अरे बहनों, देखो देखो तो सही, इस परम पावन ब्रज की रज में अपनी ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ खेलने के कारण चंचल नेत्रों वाली यह श्री राधा श्री कृष्ण की प्रीति के बीच की शोभा के समान प्रतीत हो रही है, और इसके कटी प्रदेश से नीचे का अंग लाल वर्ण की छोटी सी साड़ी के टुकड़े से कैसा मनोहर मालूम पड़ता है, तथा इसके दोनों कानों में विद्यमान छोटे छोटे छिद्रों में सुख से स्पर्श करने योग्य कोमल कोमल डोरे पुए हुए हैं। फिर से एक बार माता जी। अरे बहनों, देखो देखो तो सही, इस परम पावन ब्रज की रज में अपनी ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ खेलने के कारण चंचल नेत्रों वाली यह श्री राधा श्री कृष्ण की प्रीति के बीच की शोभा के समान प्रतीत हो रही है, और इसके कटी प्रदेश से नीचे का अंग लाल वर्ण की छोटी सी साड़ी के टुकड़े से कैसा मनोहर मालूम पड़ता है, तथा इसके दोनों कानों में विद्यमान छोटे छोटे छिद्रों में सुख से स्पर्श करने योग्य कोमल कोमल डोरे पोए हुए हैं। माने वही रस्सी लगा हुआ है ना कान के चित्र में। हाँ, पर वो डोरा, मतलब कान में वो डोरी पहन रखी है।
আগলা অনুবাদ। অতএব এই প্রকারে বয়স হইয়া আসিলে রাধিকা প্রভৃতি সেই সকল নারীগণের সৌন্দর্য সাবের প্রচার সর্বস্থানে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাহাদের পিতৃগণ ও মাতৃগণ তাহা দূর করিতে পারিলেন না এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমরা জানি না সেই কংস সম্প্রতি কি কার্য করিবে। হিন্দি। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों को यह श्री राधा इस प्रकार सब विशेष प्रतीत होती है, यथा ब्रजरज में बिहार की आसक्ति से युक्त बुद्धि वाली यह श्री राधा अनुरूप होने के कारण श्री कृष्ण के पानी ग्रहण करने वाली के भाव को प्राप्त हो रही है। अतएव इस प्रकार ऐसी अवस्था की समाप्ति होने पर श्री राधिका प्रभृति उन सब गोपियों के सौंदर्य का सार सब और ही फैलने लग गया, जिसको उनके माता पिता आदि भी दूर न कर सके, अपितु चिंता करने लग गए कि हम नहीं जानते कि वह दुर्जन कंस इस समय क्या कार्य करेगा। लास्ट क्या किया था कंस? लास्ट क्या किया था? शायद अगासुर को भेजा था ना, अगासुर को। हाँ, धेनु का शुरुआत हुआ था ना प्रभु जी लास्ट में। हाँ, लेकिन वो थोड़ी भेजा था, वो तो उधर था। कंस तो कुछ किया नहीं था। मैंने कंस तो ऐसे धेनुकासुर को बोला नहीं कि जाके मारो, वो तो उन लोग उसके उद्यान के अंदर आया, बच्चे लोग। लास्ट कंस ने तो वही अगासुर को भेजा था शायद। ओके, अगला अनुवाद। তারপর প্রত্যহই তাহার প্রত্যেকের অন্তরে পরস্পর মিলিত হইয়া বিচার করিয়াছিলেন, এখনই ইহাদিগকে পাত্রসাৎ করা কর্তব্য। পাত্রসাৎ মানে কি বিবাহ দেনা চাইয়ে क्या ऐसे कुछ। তাহার মধ্যেও ইহাদের শ্রীমান নন্দকুমার হইতে অন্য কেউই বর হইবার যোগ্য নহে, যেহেতু সকলই नीच। हिंदी। तदंतर प्रतिदिन ही वे सब प्रत्येक के अंतकरण से परस्पर सम्मिलित होकर विचारने लगे कि इस समय ही ये सब छोरियां योग पात्र के अधीन कर देनी उचित है। उसमें भी इस सब राधा आदि छोरियों का श्रीमान नंद नंदन से अन्य कोई भी वर होने के योग नहीं है, क्योंकि कुल रूप धन आदि से अन्य सब तुच्छ ही है। पात्र तो ऊंचा होना चाहिए, बाकी सब नीचे, एकमात्र कृष्ण ही ऊपर है। এই সকল প্রশংসনীয় কন্যাগণ অন্যের কথা দূরে থাক, লক্ষ্মীকেও জয় করিয়া থাকেন। আরো দেখিতে পাইল নন্দকুমার লক্ষ্মীরমন নারায়ণকেও আপনার অপেক্ষা অধীন দশায় উপনীত করেন। অতএব তুল্যতা প্রযুক্ত নন্দকুমারই ইহাদের উপযুক্ত বর। সে কথাও থাক, অধিকার কি বলিব, তাহার জন্যই আমার দিগের গৃহ বধূ প্রিয় বস্তু আত্মা এবং প্রাণের বাসনা। হরিব। হিন্দি। देखो, यह सब परम प्रसन्नी कन्याएं अपनी विशेषता से लक्ष्मी को भी पराजित कर रही हैं, और नंद कुमार तो लक्ष्मी रमण नारायण भगवान को भी अपनी अपेक्षा न्यून दशा को प्राप्त कराते हुए दिखाई देते हैं। अतः तुल्यता के कारण श्री नंद कुमार ही इन सब के वर होने योग्य हैं। उन सब बात को भी रहने दो। देखो, हम अधिक क्या कहें, उन श्री नंद कुमार के लिए ही हम सबके घर मित्र प्रिय वस्तु आत्मा एवं प्राण भी हैं। তারপর যদ্যপি এখনো যোগ্যসূত্র না হওয়াতে তাহার বিবাহকালের সম্ভাবনা নাই, তথাপি সাধু সভা করিয়া বাগদান করা আবশ্যক। हिंदी। उन सब में से कुछ जन बोले कि यद्यपि इस समय
यज्ञोपवीत संस्कार को प्राप्त न होने के कारण श्री कृष्ण के विवाह का अवसर संभव नहीं। तथापि सज्जनों की सभा करके वागदान तो कर ही देना चाहिए योग्य है। वागदान माने क्या? एंगेजमेंट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अच्छा, माने विवाह का एग्रीमेंट ना। आप लोग, हाँ, वो जिसको आशीर्वाद एक तरह से बोला जाता है वही। हाँ, अच्छा, इनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था, सही है ना? पहले तो यज्ञोपवीत होगा ना, पहले यज्ञोपवीत होगा, उसके बाद ही होगा। এই রূপে বিচার করিয়া তাহারা অবস্থান করিলেন, তাহাদের নিশ্চয় অবধারণ পূর্বক সেই নিশ্চয় নিবারণ করিতে পূর্বের মতোই মন্ত্রণা করিয়া বিচার সমূহ স্থির করিয়াও সর্বদশা গর্গমুনি এই রূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। হিন্দি। इस प्रकार विचार करके स्थित हुए उन व्रत जनों के निश्चित को अवधारण पूर्वक उसका निराकरण करने के लिए पहले की तरह श्री वसुदेव जी के विचार से अपने विचार समूह को स्थित करके सर्वज्ञ होने के कारण श्री गर्गाचार्य जी इस प्रकार विचार करने लग गए कि कितना होगा अभी माता जी? 33 होगा। 33। তাহার এরূপ লীলার পরিপাটি নিশ্চয়ই দুর্লগ্ন বলিয়া আমরাও অগম্য। তাহার লীলা শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া আমাদিগেরও তথায় বিরোধীর মতো আচরণ হইলেও দেবকীর 6 পুত্র বিনাশের জন্য কংসের প্রতি উপদেশ দান করাতে নারদের যেরূপ প্রত্যবায় ঘটিয়াছিল সেই রূপ প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। তথাপি সেই রূপে প্রার্থনা করা কর্তব্য, যাহাতে ওই সকল কন্যাদিগের প্রত্যবায় না ঘটে। উত্তরকালে ইষ্টাপত্তি ঘটিতেও পারে এবং দণ্ডবক্র বধের পর আগমন হইলে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইতে পারিবে। হিন্দি। श्री कृष्ण की प्रकट लीला का यह क्रम निश्चित रूप से तो मेरे द्वारा भी अगव्य है और उनकी लीला शक्ति से युक्त हम सबों का वहां पर प्रतिकूल विरोधी की तरह आचरण करने पर भी नारद जी की तरह प्रत्यवाय की संभावना नहीं है। अर्थात देवकी के पुत्रों को मारने के लिए कंस के प्रति उपदेश देने पर भी श्री नारद जी को जैसे अपराध नहीं लगा, उसी प्रकार हमें भी अपराध नहीं लगेगा। तथापि उस प्रकार विख्यात करना चाहिए कि जिस प्रकार उन कन्याओं को प्रत्यवाय अपराध न लगे और उत्तर काल में उनको इष्ट की प्राप्ति हो जाए तथा दंत वक्र के वध के अंतर्गत श्री कृष्ण के पुनः ब्रज में आ जाने पर पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। অতএব এইরূপ পরামর্শ করিয়া সত্যই বিলম্ব না করিয়া তিনি শোভমান ব্রজে আগমন করিলেন। আগমন পূর্বক স্বকীয় পর্ণশালার মধ্যে ধ্যান নিমগ্না পৌর্ণমাসীর নিকটে গমন করিলেন। कौन आगमन किया? अक्रूर का बात कर रहे हैं क्या? गर्ग मुनि प्रभु जी। अच्छा, और ये पहले पौर्णमासी तो वो घाट में रह रही है ना, घाट में उनका स्थान बना दिया रहने का, যমুনা के घाट में গমন করে এই সমস্ত নিবেদন করিয়া পুনর্বার নিবেদন করিলেন, আমি তো ইহা করিব, আর আপনি ওই সকল কন্যাদিগের যাহাতে অন্য লোকের
অতি প্রবৃত্তির ন্যায় ব্যবহার সত্য বলিয়া প্রতীত না হয়, কিন্তু কেবলমাত্র লোকদিগকে প্রত্যয় করাবার জন্য ঘটে সেই রূপ ব্যবহার করিবেন। হিন্দি। इस प्रकार विचार करते हुए श्री गर्ग मुनि सत्य ही विलंब न करके परम शोभा संपन्न श्री ब्रज में आ गए और आकर के अपनी पर्णशाला में ध्यान मग्न होकर बैठी हुई श्री पौर्णमासी के पास चले गए। वहां जाकर पर्णशाला माने किचन ना, रसोई घर। वो कुटिया जो बनाए थे पत्ते से। कुटिया प्रभु बना हुआ। पर्णशाला का अर्थ क्या है? कुटिया या किचन? मतलब पत्ते से बना हुआ, पत्ते से बना पत्ते का घर, पत्ते का घर। वहां जाकर इन सारे ही विचारों को निवेदन कर उन्होंने पुनः निवेदन किया कि मुझे तो यह करना है, किंतु आपको भी उस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि जिस प्रकार उन कन्याओं का अन्यंत्र पति आदि व्यवहार सत्यता के लिए कल्पित न हो, किंतु लोगों को विश्वास दिलाने मात्र के लिए संगठित हो। माने ये गर्ग मुनि पौर्णमासी के बोल रहे हैं कि मन किसी तरह विवाह ना हो, यही बात ना, कि आपको भी थोड़ा मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कृष्ण के सिवा और किसी से विवाह न, माने जितनी भी कन्याएं सबको कृष्ण, सबका वर के रूप में कृष्ण को चुना जाएगा। नहीं, हमको तो लग रहा है यहाँ बोला जा रहा है कि विवाह कैंसिल करने के। वो आगे पढ़िएगा तब क्लियर होगा। आगे और क्लियर होगा। अच्छा, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, ये यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार उन कन्याओं का अन्यत्र पति आदि व्यवहार सत्यता के लिए कल्पित न हो, यानी कि उन कन्याओं को किसी अन्य पुरुष के से विवाह करने की कल्पना या सोच विचार न किया गया हो, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, लेकिन नारद मुनि का उदाहरण आया। नारद मुनि जिस प्रकार देवकी का 6 पुत्र विनाश के लिए बताया था, हालांकि भगवान का लीला फटाफट होगा, उसी लिए उत्तरकाले इष्टा प्राप्ति घटाते पारे এই দন্তবক্র বধের পর আগমন হইলে সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ সহিত মিলন হইতে পারিবে। अब ये चला जाएगा कृष्ण वृंदावन छोड़ के, शायद उसी के बारे में देखते हैं आगे। मेरे हिसाब से तो विवाह कैंसिल कराने के लिए आलोचना हो, देखते हैं। অতএব এই রূপে পৌর্ণমাসীকে সম্ভাষণ করিয়া এবং শ্রীমান ব্রজরাজের সম্ভাষণ নির্বাহ করিয়া বাহ্য আবরণ প্রদেশ স্থিত ব্যক্তিগণের আবাসে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারাও তাহাকে আকস্মাৎ আসিতে দেখিয়া তাহাদের চিন্তা রূপ তিমির উপশম প্রাপ্ত হইল। স্ব মনোরথ লাভ করিবার জন্য লুব্ধ চিত্তে প্রণাম আদি দ্বারা পূজা করিয়া কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে সেই অর্থই জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা হইতে আশঙ্কা করিয়াছি তদ্বিষয়ে কি করা যাইবে। হিন্দি। अतएव पौर्णमासी के प्रति इस प्रकार संभाषण करके एवं श्रीमान ब्रजराज के संभाषण को निर्वाहित करके राजभवन के वाहन प्रदेश में रहने वाले ब्रजवासियों के घरों में भ्रमण करने लग गए। वे सब भी उनको अकस्मात आते देखकर चिंता रूप अंधकार से शांति प्राप्त कर अपने अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए लुप्त चित्त होकर प्रणाम आदि द्वारा पूजा कर कुशल समाचार पूछकर गुप्त रूप से उसी कन्या विवाह रूपी प्रयोजन को पूछने लग गए। हमें विवाह के विषय में यह शंका हो रही है, उसमें क्या करना चाहिए। গর্গমুনি বলিলেন, আমরা এই সমস্ত বিষয় অপূর্ব হইলে অবগত আছি, তোমরাও তাহাই সম্বন্ধ যোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছ, কিন্তু একটি শঙ্কা শঙ্কুর ন্যায় হৃদয়ে সমাধিক ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।
যখন তোমাদের কন্যাগণের ব্রজরাজের উৎকৃষ্ট পুত্রের সহিত মিলন হইবে, তখন অনতি বিলম্বে সমস্ত ব্রজবাসী জনের শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে। मैं सही था। অতএব তোমাদের কন্যার কথা আর কি বলিব। যদিও যে সকল কন্যা প্রৌরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বাভাবিক কন্যানুরাগ বশত নিয়ত অদর্শন ঘটিলেও যাহাদের কৃষ্ণ স্ফূর্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে তাদৃশ স্ফূর্তি হইতে নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নহে। ইহাও আরেক এক প্রকার কষ্টকর ব্যাপার। অতএব নন্দকুলের আবরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং কংস হইতে বঞ্চনা করিবার জন্য শীঘ্রই অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নবীন কন্যাদিগকে সম্পাদন করিবে। क्या सुधा में वल्लभी माता जी? हाँ, एक्चुअली हमको हमने ये आगे पढ़ा था कहीं कि पौर्णमासी जब सुना, मैंने पौर्णमासी के बारे में सुना था कि सबको विवाह दे देंगे भगवान कृष्ण के साथ, तो उनको लगा कि फिर तो परकीय रस होगा ही नहीं, और परकीय रस नहीं होगा फिर तो, क्योंकि अगर विवाह हो जाए तो सब स्वकीय रस में होगा, परकीय रस तो आस्वादन नहीं करा पाएगा। उसीलिए जानबूझ के ये विवाह का ये सब कर दिया कि दूसरे लोगों से करो, क्योंकि ऐसे भी विच्छेद घटेगा बहुत जल्दी, अक्रूर जब आएगा। हिंदी श्री गर्गाचार्य जी बोले, हम सब संपूर्ण अपूर्व विषय को पहले से ही जानते हैं और आप सबने भी योग संबंध समझकर निश्चित कर लिया है, किंतु एक शंका मेरे मन में शंकु अर्थात कील या खूंटे की तरह परिवर्तित हो रही है। देखो, जब तुम्हारी कन्याओं का श्री ब्रजराज के सर्वश्रेष्ठ कुमार के साथ मिलन होगा, तब शीघ्र ही संपूर्ण ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का बहुत दिनों का वियोग प्राप्त हो जाएगा। इन कन्याओं के वियोग का तो कहना ही क्या। किंच ये कन्याएं जब पौर्ण अवस्था वाली हो जाएगी, तब तो श्री कृष्ण विषयक सहज स्वाभाविक अनुराग के कारण दर्शन न होने पर भी इनको श्री कृष्ण की स्मृति हुआ करेगी। अतः कोई भी जन उनको श्री कृष्ण से निवृत्त करने को समर्थ न हो सकेगा। बस यह एक और दूसरा कष्टदायक व्यापार होगा। इसलिए श्री नंदकुल मुकुंदमणि स्वरूप श्री कृष्ण से एवं कंस से भी वंचना करने के लिए शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों के लिए अपनी अपनी नवीन कन्याओं का दान कर दो। इस प्रकार आदेश देकर यदुओं के, प्रभु ये नहीं पढ़े ना? नहीं, उसी में है लेकिन प्रभु नहीं, रुक जाइए। অতএব এই প্রকার আদেশ দিয়া যদুবংশের পুরোহিত গর্গমুনি প্রস্থান করিলে তাহার উপদেশের প্রতি আদর করিয়া গোপ সকল নিজ নিজ কন্যা গোপন করিতে তৎপর হইলেও কন্যাগণের সম্প্রদায়ের জন্য বর অন্বেষণ করিতে উত্তম রূপে চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লালসা প্রবল হইয়াছিল। হরি বল। হিন্দি इस प्रकार आदेश देकर यदुओं के पुरोहित श्री गर्गमुनि के प्रस्थान करने के बाद उनके किए हुए उपदेश में आदर करने वाला एवं अपनी अपनी कन्याओं के गोपन में तत्पर गोप समूह भी उन कन्याओं का दान करने के लिए वर को ढूंढने को भली प्रकार चिंतित हो गया, किंतु इस गोप समूह की कृष्ण विषयक लालसा तो प्रबल ही होती गई। कोई प्रीति में नंद प्रिया माता जी पढ़ना चाहेंगे? और ये पूनम जायसवाल माता जी का बुक आया? अच्युत करुणेश्वर प्रभु का प्रभु अभी अभी तो चैतन्य मिल गया, कम से कम 2 साल तो दीजिए। अच्छा, ओके। অতএব এই রূপে ওই সমস্ত কন্যা নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ বিষয়ে ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরীর চিত্ত পূর্বেই প্রবল ইচ্ছা আক্রান্ত হইয়াছিল। বিশেষত রাধিকার বিশিষ্ট রূপ মাধুরী নিশ্চয় করিয়া আরো ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু গর্গমুনি এই রূপে নিরস্ত করাতে উভয়েরই যত্ন অস্তমিত হয়, কিন্তু দুইজনের অনুতাপ নিবৃত্ত হয় নাই।
তাহার ভাতৃগণ একমাত্র তদ বিষয়ের অনুসরণ করাই শ্রেয়স্কর ভাবিয়া এবং সেই মর্যাদায় আকুল হইয়া স্বপুত্রকে কন্যা সমূহের সম্প্রদায় অন্যায় বোধ করে তাহা হইতে পরাঙ্কুক হইয়াছিল। অধিক কি, সকলেই কেবল স্নেহবশত সেই শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে বর হন তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া দৃঢ়তর সংকল্প করেন। লোকে কেবল তাহাদিগকে এইরূপ চেষ্টা অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছিল। হিন্দি। अतएव इस प्रकार अपने पुत्र के साथ इन सब कन्याओं के विवाह के प्रति श्री ब्रजराज एवं ब्रजरानी दोनों जन पहले से ही प्रबल इच्छा से एकांत मन वाले थे। श्री राधिका जी के माधुर्य विषय के निश्चय करने से तो अधिक इच्छुक थे, किंतु श्री गर्गाचार्य ने अन्य गोपों की भांति इनको भी इस आग्रह से दूर कर दिया था। अतः दोनों ही प्राप्ति के प्रयत्न से रहित हो गए, किंतु उन दोनों का अनुपात शांत न हुआ। श्री नंद जी के भाई बांधव भी एकमात्र नंद जी के अनुगमन करने की मर्यादा से व्याकुल होकर अपने अपने पुत्रों के लिए उन कन्याओं के दान का अन्याय मानते हुए उन कन्याओं के ग्रहण से प्राण मुख हो गए। क्योंकि नहीं तो बुरा लगेगा, कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, भाई भाई का पुत्र से विवाह दे रहा है बच्चे वो कन्याओं से। विशेष क्या कही, ये सभी जन केवल स्नेह के कारण श्री कृष्ण ही वर हो जाए इस प्रकार की इच्छा को ही प्राप्त हुए दिखाई देते थे। ये समझ में नहीं आई। बाकी जो भाई लोग थे उन लोग का भी तो पुत्र थे, तो पहले सोचा ठीक है अभी कृष्ण के साथ जब विवाह नहीं होगा हम अपने ही पुत्र को दे देते उन लोग के साथ विवाह, लेकिन फिर बोला नहीं 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 ये कृष्ण के प्रति अन्याय होगा, हम लोग फिर मुंह दिखा नहीं पाएंगे उन लोगों को, ठीक नहीं होगा। যেহেতু যোগ্য বস্তুর সহিত যোগ্য বস্তুর নিত্য মিলন কোন জীবিত ব্যক্তির না নিত্য প্রার্থনায়, যেরূপ রত্নের সহিত স্বর্ণের, শরৎকালের সহিত পুষ্করিণীর জলের এবং কৃষ্ণপক্ষের সহিত চন্দ্রমার নিত্য সংযোগ বাঞ্ছনীয়, সেরূপ ইহাও সকলের বাঞ্ছনীয় জানিবে। বাহ, বহুত সুন্দর শ্লোক। হিন্দি। क्योंकि देखो योगजन के साथ योगजन का नित्य संबंध किस संचेत व्यक्ति को अतिशय रुचिकर न होगा, अपितु होगा ही जैसे रत्न के साथ स्वर्ण का शरद ऋतु के साथ सरोवर के जल का एवं शुक्ल पक्ष के साथ चंद्रमा के नित्य संयोग संबंध सभी को। शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष, और वो शुक्ल पक्ष लिखा हुआ। ओके आगे। शुक्ल पक्ष के साथ चंद्रमा के नित्य संयोग संबंध सभी को रुचिकर है, उसी प्रकार श्री नंद जी के भाई बंधुओं को अपने पुत्रों के साथ विवाह की अपेक्षा श्री कृष्ण के साथ ही उन सराधा आदि कन्याओं का विवाह रुचिकर था। शुक्ल पक्ष में ही तो होता है ना चंद्रमा का प्रकाश। कृष्ण पक्ष से चंद्रमा नित्य संयोग वांछनीय, वहां थोड़ा मिस्टेक। ये बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सरोवर का जल का तुलना शरद ऋतु से कैसे हुआ? वर्षा ऋतु से होना चाहिए था ना। শরৎকালের সঙ্গে पुष्करिणी जल, हाँ शरद काल में पुष्करिणी का जल एकदम साफ हो जाता है, सलिलाशय यथा शरद, मतलब शुद्धता की दृष्टि से ना एकदम क्लीन हो जाता है। हाँ आया था ना आगे भी, মানে বাংলা ভাষায় রতনে রতন চেনে, জানেন তো বাকিটা কি। ওকে, আগলা অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের বর হইবেন সেই সকল কন্যাদের এইরূপ সম্ভাবনা নাই, সেই সমস্ত কন্যাদের পিতৃগণ সেই রূপ হইলেও গর্গাচার্যের বাক্য সৃষ্টি যে নির্বাদ
অথবা স্বাধীন বক্তা কর্নেজোপদিগের কথায় কথায় অবগত হইয়া খণ্ডিত চিত্ত হইল। হিন্দি। श्री कृष्ण की वर रूप में प्राप्त हो, यह संभावना केवल कन्याओं की ही नहीं थी, अपितु उन कन्याओं का पितृवर्ग भी इसी संभावना से युक्त था। तो भी वह पितृवर्ग अनर्गल चुगलखोरों से संसर्ग को प्राप्त हुए। पर वो आगे पढ़े आप? नहीं, आगे तो नहीं पढ़ा, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया? সেই সমস্ত কন্যাদের পিতৃগণ সেই রূপ হইলেও গর্গাচার্যের বাক্য সৃষ্টি যে নির্বাদ অথবা স্বাধীন বক্তা কর্নেজোপদিগের কথায় কথায় অবগত হইয়া খণ্ডিত চিত্ত হইল, মানে উন লোগ কা হার্ট ব্রেক हो गया। ঠিক আছে। পুত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া যাহারা উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, তাহাদের কৃষ্ণই একমাত্র সুখাস্পদ। অতএব এই প্রকারে রহস্য জানিতে পারিলেও নির্ণয় করিবার নীতি প্রণয়ের জন্য নির্জনে ব্রজরাজের নিকট গমন করিয়া সেই সকল পিতৃগণ প্রত্যেকেই সেই অর্থ प्रार्थना করিয়াছিল। वाह सुंदर। आई मीन जिन जिन लोगों का पुत्र भी थे, उन लोग भी सोचने पर यह कि क्या करें, अभी दे क्या इन लोग से शादी, राधा रानी और उन लोग का जो सखिया है उनके साथ दे क्या, क्योंकि उन लोग भी चाहते थे कि कृष्ण का शादी हो, विवाह उन लोग के साथ। उन लोग ने क्या किया, फिर नंद महाराज के पास गए। सब गोकुले জন্মগ্রহণ করাতে নিশ্চয়ই ইহারাও ধন্য হইয়াছে। কৃষ্ণকে দান করা হইলেই এই সকল কন্যার ন্যায়সঙ্গত কার্য করা হয়। হরি बोल, कितना सुंदर लिखा है कि इन लोग न्याय होगा, মানে it will be the justice for them to be get married to Krishna। সেই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দান কার্য যদি আপনারা স্বয়ং স্বীকার করেন, তাহা হইলেও আমরা কোনো না কোনো ভঙ্গি করিয়া ইহার প্রসঙ্গ করিতে পারি। হিন্দি। बोलिए। बोल रहे। इस प्रकार रहस्य को जानकर भी निर्णय की नीति का प्रणयन करने के लिए एकांत में श्री ब्रजराज के पास जाकर उन कन्याओं के पितृवर्ग ने एक एक होकर श्री कृष्ण के साथ अपनी अपनी कन्याओं के विवाह रूपी प्रयोजन की याचना की और कहा कि वे हमारी कन्याएं सदाचार विशिष्ट प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न हैं, अतः धन्य है। श्री कृष्ण के प्रति अर्पण करने से ही वे नीति पूर्वक पूजित हो सकती हैं। कृष्ण के संबंध रूपी कार्य को यदि आप स्वयं अंगीकार करते हैं, तब तो इशारों के द्वारा हम भी इस प्रसंग को संगी कर सकते हैं। अगर आप मान ले तो सब खत्म। गर्ग मुनि जो भी बोला ठीक है, लेकिन अगर आप नंद महाराज एक बार मान ले तो फिर, लेकिन देखिए नंद महाराज नहीं मानेगी। किंतु ब्रजराज बारंबार সেই কথা শ্রবণ করিয়া মলিন ভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন, আমরা স্বীয় পুত্রের জন্য সর্বতভাবে সেই সকল সম্বন্ধের সন্ধান করিব না, কিন্তু তোমরা ইহা অবগত হও, যেহেতু নিশ্চয়ই তোমাদের অপত্য সকল তোমাদের মতো আমাদিগেরও সতত স্নেহের পাত্র, অবশ্যই উদ্দাহ কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য। অতএব আমরা ও তৎ বিষয়ে সহকারী হইয়া বিশেষ রূপে যত্ন করিব। অতএব এই রূপ নিখিল ব্রজবাসীর উল্লাস স্থগিত হইলে ব্রজপতির অনুমত অনুসারে পিতৃগণ তাহাদিগকে দান করিবার জন্য মনোমধ্যে রুচি না থাকিলেও बाहरे उद्यम करियाছিল। समझ में आया सबको? अंदर में उन लोगों का इच्छा नहीं था, फिर भी जब नंद महाराज ने आदेश दे दिया, फिर उन लोग विवाह के लिए अपने पुत्र का विवाह के लिए आगे बढ़ गया। क्लियर? बोली माता जी। श्री ब्रजराज तो उनकी बातों को सुनते सुनते विवरण होकर लंबे लंबे श्वास लेकर यह वर्णन करने लगे कि हमें अपने पुत्र के लिए वे सब संबंध सर्वदा नहीं करने हैं,
किंतु तुम सब भी यह समझ लो कि तुम्हारी जो संतान है वे तुम्हारी तरह हमारी भी निरंतर स्नेह की पात्र है। उनका विवाह अवश्य करना चाहिए। अतः हम सब भी उस कार्य में सहायता करते हुए प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार सभी ब्रजवासियों का उल्लास स्थगित हो जाने पर बृहस्पति की अनुमति के अनुसार उन कन्याओं के पिता उनका दान करने के लिए रुचि न होने पर भी बाहरी उद्यम करने लग गए। তাহাদের কন্যাগণ কিন্তু অত্যন্ত বাল্য কার্যে আকুল হইয়া কিছুই বুঝতে পারে নাই। উनको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हिंदी उनकी कन्याएं तो अत्यंत बालकपन के खेलों में आकुल होने के कारण किंचित भी ज्ञान की पात्रता को न प्राप्त कर सकी। अर्थात हमारे विवाह की चर्चा चल रही है, इस बात को किंचित भी न समझ सकी। তারপর বৃন্দাবনের গহরে প্রত্যক্ষভাবে সত্যই যেন যোগমায়ার ছলে একজন তপস্বিনী বাস করিতেন। তার নাম পৌর্ণমাসী। এই পৌর্ণমাসীর নিকটে কোনো এক রমণী দিবানিশি প্রায়ই কোনো না কোনো বিষয় পরামর্শ করিতে আগমন করিত। এই রমণীকে দেখিলে মানবী কি দেবী বলে অনুমান করা যাইত না, কিন্তু বৃন্দাবন রক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বদাই অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা সাধন করিতে ইচ্ছা করিতেন এবং ওই রমণী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় লীলা ভালোবাসিত। রাধা প্রভৃতি রমণীগণের উপর এই রমণীর স্নেহলতা পরম প্রবল ছিল। ওই রমণী বৃন্দারিকা বলিয়া নিজের নাম परिचय दित। शायद ही वृंदा देवी होगा जो जाकर मिलती थी इनसे, किंतु जनगण लाघव बशत বৃন্দা এই রূপ তাহার নিজ নামে আহ্বান করিত। এই রমণী সম্প্রতি সকলের নিতান্ত শোচনীয় এবং এই বার্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে তাহারই নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তারপর বৃন্দা যখন পৌর্ণমাসীর নিকটে উপস্থিত হইল, তৎকালে পৌর্ণমাসী জপ করিবার জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন। বৃন্দা তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে নমস্কার করিল। পৌর্ণমাসী শীঘ্র বৃন্দার নিকটে গিয়া আলিঙ্গন পূর্বক শুভ আশীর্বাদ করিয়া निर्मल चित्ते जिज्ञासा करिलेन। क्या जिज्ञासा करिलेन वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, समझ में आया। वृंदा देवी पौर्णमासी के पास जाकर पूछ रही है, क्या पूछ रही है बोलो देखिए। अच्छा बहुत लंबा है, पढ़िए माता जी, बबीता माता जी पढ़िए। वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी इन बातों को सुनकर व्याकुल होकर उस विषय में उपाय करने की इच्छा से पौर्णमासी के पास गई। अब इस प्रसंग का वर्णन करते हुए यथा जो कोई देवी वृंदावन के गहन प्रदेश से उसी वृंदावन में साक्षात योग माया स्वरूपा बहाने से तपस्विनी बनी हुई एवं नाम से जो पौर्णमासी कहकर पुकारी जाती है, उन्हीं के पास प्रतिदिन प्रायः कुछ विचार करने को आती हुई दिखाई देती है। और जो मानुषी होकर भी देवी का सा आचरण करती है अथवा देवी होकर भी मानुषी का सा आचरण करती है, इस प्रकार का अनुमान नहीं किया जा सकता। किंतु जिस देवी में सदैव अनुकूलता पूर्वक वृंदावन की रक्षा का भाव, श्री कृष्ण की लीलाओं को सिद्ध करने की इच्छा और श्री राधिका आदि सखियों में परम स्नेह लता का अनुमान किया जाता है, वही देवी अपने नाम को विंदायिका कहकर प्रसिद्ध करती हुई भी लाघवता के कारण जन समुदाय के द्वारा विंदा इस अपने निजी नाम से ही पुकारी जाती है। वह देवी इस समय सभी के लिए परम सोचनी उस बात के श्रवण से अत्यंत आर्त होकर
पौर्णमासी के निकट चली आई। तदंतर जब करने के लिए बैठी हुई भी पौर्णमासी ने आई हुई वृंदा के पास शीघ्र ही जाकर नमस्कार करती हुई को आलिंगन कर और उसे शुभ आशीर्वाद देकर स्वच्छ मन होकर पूछा कि कहिए यह असमय में तेरा आना कैसे हो। बस और वो Yes. एक ही लाइन है खाली। ও আচ্ছা, বলিয়ে এই অসময়ে होकर पूछा कि कहिए यह असमय में तेरा आना कैसे हुआ। यस सुदामे बोले বিমাধি কাউন্টিং दे सकते हैं आप। বলো দেখি কেন এরূপ অসময়ে তুমি আগমন করিলে বৃন্দা করিলে কমা বৃন্দা বলিল ভগবতী এটি পরম বিপদের আস্পদ ঘটিয়াছে, একটি পরম বিপদের আস্পদ ঘটিয়াছে, কি করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত আছেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন যাহাতে তোমার এত চিন্তার কারণ উপস্থিত হইয়াছে বলো দেখি সেই বিষয়টি কি। বৃন্দা বলিল হায়, শ্রীকৃষ্ণের যে সকল নিত্য প্রেয়সী বিদ্যমান আছেন তাহাদেরও অন্য সম্বন্ধ যেন যুক্তিসঙ্গত দেখিতে পাইতেছি। পৌর্ণমাসী বলিলেন কিরূপে এইরূপ সম্বন্ধ বিবেচনা করিতেছ। বৃন্দা বলিল সম্বন্ধের কারণ চক্ষেই দেখিতে পাইতেছি। পৌর্ণমাসী বলিল নিত্য প্রেয়সী দিগের অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ ঘটিবে না, আমি নিশ্চয় সেই বিষয়ে মায়া করিয়া প্রতিবন্ধক ঘটাইব। বৃন্দা বলিল তথাপি লোক নিন্দা এবং কলঙ্ক অনিবার্য। পৌর্ণমাসী বলিলেন অল্পমাত্র কলঙ্কর সম্ভাবনা নাই, যেহেতু মুনিগণ এইরূপ গান করিবেন। ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া স্ব পত্নী দিগকে নিজ পার্শ্বস্থিত বিবেচনা করিয়া নিশ্চয়ই কৃষ্ণের উপরই অসূয়া প্রকাশ করিবে না। অতএব পুত্রোৎপত্তির অভাব হেতু শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া এই স্থলে শিশুদিগকে এইরূপ এবং দুগ্ধ এইরূপ কথাই বলিলেন, কিন্তু পুত্রদিগকে স্তন পান করাইয়া এইরূপ কথা বলিবেন না। এইরূপ অপেক্ষা করিয়াই কোন স্থানে পুত্রত্ব ছল এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস নির্দেশ সঙ্গত হইয়া পারিবে। বৃন্দা বলিল যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে অন্যের সহিত অন্যদের তাহাদের বিবাহ কার্য কিন্তু অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই বিষয়ে অন্য প্রায়শ্চিত্ত ও চিন্তা করেন না। অতএব সম্প্রতি আপনি কিরূপে নিজের ব্রত উপেক্ষা করিতেছেন। পৌর্ণমাসী মৃদু হাস্যে বলিল ভাবিনি, ইহা সম্ভাবনা নাই, তুমি প্রফুল্ল মুখে গমন করো। বৃন্দা সহর্ষে পাদপদ্ম যুগলে পতিত হইয়া অনুমোদন পূর্বক রোদন করিতে লাগিল, আর সেই পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে অকপটে তুলিয়া ও সান্ত্বনা করিয়া বনে পাঠাইয়া দিলেন। अरे बोल वही वाला जो मैं बोल रहा था, फर्क क्या वाला हिंदी। वृंदा बोली भगवती एक परम आपत्ति का स्थान प्राप्त हो गया है, तो भी तुम्हारी निश्चितता कैसे दिखाई देती है। पौर्णमासी बोली चिंता का कारण वह स्थान या विषय कौन सा है। वृंदा हाय देखो तो श्री राधिका आदि गोपियां श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसी है, ऐसी सुनी जाती है। उनका भी अन्य जनों से संबंध आग्रह युक्त सा दिखाई पड़ता है, अर्थात ब्रजवासी जन उनके वैवाहिक संबंध को अन्य जनों के साथ करते दिखाई देते हैं। पौर्णमासी इस संबंध को किए बिना भी तुम अपने आप कैसे विचारती हो। वृंदा उनका कारण मैं नेत्रों से देख रही हूँ। पौर्णमासी उन श्री कृष्ण की नित्य प्रियाओं का अन्य व्यक्तियों के साथ संयोग संबंध संगठित न होगा, क्योंकि मैं ही
माया द्वारा अन्य गोपियों का निर्माण करके उस विषय में प्रतिबंध कर दूंगी। वृंदा, तो भी लोगों से कलंक की शंका तो बनी ही रहेगी। पौर्णमासी, कलंक की शंका किंचित भी न रहेगी, क्योंकि श्री सुखदेव प्रभृति मुनिजन इस प्रकार गायन करने की ब्रजवासियों जनों ने श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर अपने अपनी स्त्रियों को अपने अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण के लिए कोई भी दोष नहीं लगाया। अतएव पुत्र उत्पत्ति न होने के कारण बालकों को दूध पिलाती हुई इस स्थान पर बालकों को यही तथा दुग्ध यही कहेंगे, किंतु पुत्रों को स्तनपान कराती हुई इस प्रकार न कहेंगे। इस प्रकार की उपेक्षा करके ही किसी स्थान पर पुत्रत्व का व्योपदेश अर्थात बहाना और श्री कृष्ण के परिहास का निर्देशक संगत होगा। वृंदा, यदि ऐसा ही है तो अन्य जनों के साथ। एक सेकंड, किसी को ये लास्ट वाला पार्ट समझ में आया? ये पुत्र दुग्ध ये सब क्या समझ में नहीं आया? एनीबडी नोस? पढ़ते जाइए फिर। वृंदा, यदि ऐसा ही है तो अन्य जनों के साथ उनका विवाह पुनः अत्यंत कष्टदायक होगा, क्योंकि जिस विषय में धर्मशास्त्र के ज्ञाता दूसरा प्रायश्चित भी नहीं स्मरण कर पाते, इसलिए इस समय तुम अपने व्रत की उपेक्षा क्यों कर रही हो? पौर्णमासी मुस्कुराकर, हे भामिनी, यह कहीं भी नहीं होगा जो कि मैं अन्य जनों के लिए उन गोपियों के दर्शन भी न होने देना रूप अपने व्रत की उपेक्षा न कर दूं। तुम तो प्रसन्न मुख होकर अपने स्थान पर चली जाओ। वृंदा हर्ष सहित चरणाविंदों पर गिरती हुई अनुमोदन पूर्वक रोने लग गई, किंतु पौर्णमासी ने वृंदा को आकर न छिपाते हुए दोनों हाथे से उठकाकर सांत्वना देकर गहन वन के लिए भेज दिया। श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील गोपाल चंपू की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते।